सिविल सर्विसेज विद नीलेश चैनल आपका स्वागत करता है। इंडिया ईयर बुक समरी की सीरीज का ये चैप्टर 10 है। इंडिया ईयर बुक समरी, जिससे लास्ट ईयर 32 नंबर के सवाल स्ट्रेट आए थे, इस साल भी देर आर चांसेस कि इससे कई सारे सवाल पूछेंगे। ये इंडिया ईयर बुक की समरी है, जहाँ से हमने लगभग 850 पन्ने की जो ये किताब है, इसको हमने कन्वर्ट किया 140 पन्ने में विदाउट डाइल्यूटिंग द कंटेंट वाइज जितना रिक्वायर्ड है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो रिपीटिटिव नहीं है। रिपीटिटिव इन द सेंस कि अगर वो लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है प्रॉपरली तो हमने उसे इंक्लूड नहीं किया है, बट उसके अलावा जो भी इंफॉर्मेशन है जिस पे यूपीएससी सवाल बना सकता है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको इस समरीज में कवर कराई जा रही है और इस पीडीएफ में मिल जाएगी। इन द केस अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप इसे यहाँ से अवेल कर सकते हैं। आज का जो चैप्टर है वो है कॉमर्स। इससे पहले हमने ऑलरेडी इसके वीडियोस इन चैप्टर्स को कवर करा दिया है, और पीडीएफ के अलावा बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको कवर कराते कराते देता जा रहा हूँ। तो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम द पीडीएफ इफ यू अवेल। अब आते हैं चैप्टर नंबर 10 पे। कॉमर्स, इसमें सबसे जो पहली इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इट रिलीजेस ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिस्टिक रिपोर्ट। एक इसी पे सवाल आ जाता है कई बार। यूपीएससी आपसे सीधा सवाल पूछेगा कि कौन सी ये वाली जो रिपोर्ट है वो ग्लोबल ट्रेड, वो कौन रिलीज करता है? क्या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन करता है, क्या आईएमएफ करता है, क्या डब्ल्यूईएफ करता है, या फिर कौन करता है? कई बच्चे कई बार इसमें भी कंफ्यूज कर जाते हैं। तो मेक श्योर दैट यू नो कि ये जो रिपोर्ट है दिस इज रिलीज बाय वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। देन इंडिया के ग्लोबल ट्रेड के बारे में 2023-24 में जो इंडिया का ट्रेड हुआ था, ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है, जो कि ओवरऑल जो चीज़ बता रहा है वो ये है कि ओवरऑल वी हैड अ ट्रेड डेफिसिट। वैल्यू इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वैल्यू वो पूछते नहीं है, बट वी हैड अ ग्लोबल वी हैड अ डेफिसिट इन द ट्रेड। देन मर्सेंडाइज ट्रेड की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि इंडिया की ग्लोबल रैंक 17th है इन टर्म्स ऑफ मर्सेंडाइज ट्रेड। अच्छा, यहाँ पे कुछ बच्चों को ये लग सकता है कि सर ये वैल्यू हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्यों पढ़ रहे हैं? तो मैं आपको बता दूं, देखिए वैसे तो नॉर्मली हम अलग अलग रैंकिंग याद नहीं रखते हैं, लेकिन अगर कोई रैंकिंग स्पेशली इंडिया ईयर बुक में मेंशन्ड है तो वो आपको याद हो जानी चाहिए। सो इंडिया की ग्लोबल रैंक इज 17th इन मर्सेंडाइज ट्रेड, ये आपको पता होना चाहिए। टॉप एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स, वो प्रोडक्ट्स जो हम एक्सपोर्ट करते हैं वो कौन से हैं? वो है सबसे पहली चीज पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। तो हमारा मैक्सिमम एक्सपोर्ट इज फ्रॉम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड देन द ड्रग फॉर्मुलेशन एंड बायोलॉजिकल्स। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी पूछ सकता है कि मैक्सिमम एक्सपोर्ट इंडिया किस चीज़ की करता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। एक रिलेटेड इंफॉर्मेशन ये भी है कि टॉप इंपोर्ट प्रोडक्ट्स भी हमारा पेट्रोल ही है। हम क्या करते हैं कि हम पेट्रोल इंपोर्ट करते हैं, उसके कुछ प्रोडक्ट्स बनाते हैं एंड मार्केट में उस चीज़ को हम एक्सपोर्ट करते हैं, और उसका वैल्यू इतना ज़्यादा है कि जो चीज़ हम इंपोर्ट करें उसी चीज़ से बने हुए जो रिफाइंड प्रोडक्ट्स हैं वो हम दोनों ही केस में नंबर 1 पे है। तो आपको ये बात याद रखने में कंफ्यूजन नहीं होगा, बस पेट्रोलियम याद कर लीजिए। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम क्रूड हम इंपोर्ट करते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हम एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। और ये लगभग इसका 1/5 ऑफ द इंपोर्ट है। देन वी हैव दी सेकेंड चीज़, आपको पता है कि भारतीय महिलाएं दे लव गोल्ड, तो गोल्ड वाइज ये सेकेंड नंबर का इंपोर्ट है। थर्ड इज द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, देन कोल, कोक, दिस, एंड देन द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स कम एट 5th लेवल। देन जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमारा मैक्सिमम एक्सपोर्ट कहाँ जा रहा है? वो जा रहा है यूएसए में, देन यूएई में, देन नीदरलैंड में, देन चाइना में, देन सिंगापुर। टॉप 3 याद रखना एडवाइजेबल होता है, नहीं तो नंबर 1 तो जरूर याद रख लेना आप, ठीक है। टोटल हमारा जो एक्सपोर्ट हुआ था ये 675 बिलियन के आसपास था। इंडिया की ग्लोबल रैंक इन टर्म ऑफ एक्सपोर्ट इज 8th। तो ये रैंक याद कर लीजिएगा। ये स्पेशली चूंकि रैंक दी हुई है तो आपको अलग से पता होनी चाहिए। टोटल इंपोर्ट, सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कहाँ से आ रहा है? तो आपको पता है कि चाइनीज़ माल आता है। चाइनीज़ माल सबसे सस्ता होता है, खूब आता है। तो हमारे देश में भी ऐसा है कि सबसे ज़्यादा जो माल इंपोर्ट होकर आ रहा है वो चाइना से होकर आ रहा है। देन इट इज़ रशिया, देन यूएई, देन यूएसए, देन सऊदी। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको याद होनी चाहिए, आपके टिप पे होनी चाहिए। सर्विस रेट की बात कर लेते हैं। तो इंडिया की ग्लोबल रैंक इन टर्म्स ऑफ सर्विस इज 7th। तो ये रैंक याद कर लीजिए।
देन इम्पोर्ट वाइज बात कर ले तो इंडिया की टोटल रैंक ग्लोबली जो इम्पोर्ट वाइज है वो 9th है, एंड इंडिया मेंटेन्स अ सरप्लस इन द सर्विस ट्रेड। तो सर्विस ट्रेड की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो इंडिया मेंटेन्स अ सरप्लस, लेकिन ओवरऑल ट्रेड की बात कर रहा हूँ तो वी हैव अ डेफिसिट। लेकिन सर्विसेज आपको पता है कि इंडिया इज नोन फॉर इट्स सर्विसेज, सो वी हैव अ ट्रेड सरप्लस। देन ये इंफॉर्मेशन यहाँ तक हमने जान ली। देन वी हैव दिस गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। क्या है ये गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस? ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक, आपको पता है ये जो जब भी ये छोटा ई मिलेगा कंसिडर इट एज द इलेक्ट्रॉनिक। ग्लोबल ई मार्केट प्लेस ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा क्रिएट किया गया है ताकि गुड्स और सर्विसेज ये प्रोक्योर की जा सके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के द्वारा, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा और इवन पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के द्वारा। इससे होता क्या है कि इट अलाउज द गवर्नमेंट बायर्स एंड द रजिस्टर्ड सेलर टू कंडक्ट बिजनेस डायरेक्टली थ्रू अ डिजिटल पोर्टल। तो ये एक तरीके का पोर्टल है जहाँ पे खरीदना बेचना चलता है थ्रू द गवर्नमेंट। ठीक है, 2019 में ये लॉन्च हुआ था। दिस इज टाइप नेशनल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल जो मैंने भी आपको बताया, एंड इट ट्रांसफॉर्म्स पब्लिक प्रोक्योरमेंट यूजिंग टेक्नोलॉजी एंड ट्रांसपेरेंसी। ये सब बोल बच्चन है जो मैंने बताया, बेसिकली वही ये सारी चीज़ें हैं, थोड़ा सा एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो अगर आपको इतना बेसिक पता होगा तो आप कॉमन सेंस से इससे रिलेटेड कुछ पूछेगा तो आप कर लेंगे। प्लेटफॉर्म का फीचर क्या है? इट इज़ कैशलेस। ये एक अच्छी बात है कि इट इज़ कैशलेस, कॉन्टैक्टलेस, पेपरलेस प्रोक्योरमेंट सिस्टम। ठीक है, देन इट इज़ ऑल्सो एक्सेसिबल टू स्मॉल डोमेस्टिक एंटरप्रेन्योर्स फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री एंड टू एंड सॉल्यूशन फॉर बाइंग कॉमन गुड्स एंड सर्विसेज। वो सारी चीज़ें, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है अगर हम डिजिटल कर होंगे तो इट विल बी कैशलेस, ये तो अंडरस्टूड ही है। देन वी हैव द परफॉर्मेंस हाईलाइट रिलेटेड टू इट। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो बेसिकली इंपॉर्टेंट ये है कि आपको पता होना चाहिए कि ग्लोबल मर्चेंडाइज वैल्यू इट हैज़ बिकम 4 लाख करोड़, इट्स हैड डबल्ड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। सर्विस शेयर इसमें कितना है ग्लोबल मर्चेंडाइज वैल्यू में? 50% है, एंड मार्जिनल सेलर शेयर इज 50%। ठीक है, देन वी हैव सम इंक्लूसिव इनिशिएटिव्स। वोकल फॉर लोकल जानते हैं, दिस इज द कैंपेन। बेसिकली ये कैंपेन है कि हमें इंडियन मेड प्रोडक्ट्स को हमें प्रमोट करना है, एंड वी हैव टू इंक्रीज द सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर वाली बातचीत है। ठीक है, तो ये वोकल फॉर लोकल बेसिकली लोगों से ये कहता है कि भैया आप लोकली बिजनेस अपना स्टार्ट कीजिए, स्टैब्लिश कीजिए, आर्टिसंस मैन्युफैक्चरर्स वगैरह को बोलता है ये चीज़, ताकि इंडियन इकोनॉमी बूस्ट कर सके। देन यू हैव दिस वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट एक गवर्नमेंट इनिशिएटिव है जहाँ पे हर एक डिस्ट्रिक्ट फोकस कर रहा है कि एटलीस्ट उसका एक यूनिक प्रोडक्ट हो जो कि जनरली आपको हो सकता है कहीं और ना मिले, लेकिन उस चीज़ के लिए जो डिस्ट्रिक्ट है वो फेमस है, तो उसका कोई एक यूनिक प्रोडक्ट हो जिसको बारे में लोग जानते हैं। ठीक है, जैसे हैंडीक्राफ्ट हो गया, कुछ हैंडलूम हो गया। ठीक है, अलीगढ़ के ताले आपने सुन रखे होंगे। सो दैट द डिस्ट्रिक्ट इज ट्रेडिशनली नोन फॉर टू इंक्रीज लोकल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ग्लोबल रिकॉग्निशन। देन यू हैव दिस स्टार्टअप रनवे। ये एक प्लेटफॉर्म है अंडर द GEM ओनली, दैट इज ग्लोबल ई मार्केट प्लेस, जो कि स्टार्टअप को अपॉर्चुनिटी देता है कि वो अपने इनोवेटिव प्रोडक्ट्स जो हैं वो डायरेक्टली गवर्नमेंट बायर्स को बेच सकें विदाउट नीडिंग ऑफ एनी प्रीवियस एक्सपीरियंस और क्रेडेंशियल्स। देन वी यू हैव दिस वुमेनिया, नाम से ही क्लियर है, इसमें बेसिकली हम वीमेन एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट कर रहे हैं। और प्रमोट कैसे करेंगे? उनको उनके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे प्रमोट करके। ठीक है, देन वी हैव दिस कमोडिटी बोर्ड्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। 5 कमोडिटी बोर्ड्स आते हैं डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के अंदर में। कमोडिटी क्या होती हैं, ये एक सवाल हो सकता है। सो कमोडिटी आर द रॉ मटेरियल्स और द प्राइमरी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो उनसे खरीदा बेचा जा सकता है। एक बेसिक इन्फॉर्मेशन तो ये है। फिलहाल बोर्ड वाइज देखें तो वी है नो दिस 5 कमोडिटीज इंपॉर्टेंट है, जो टी, कॉफ़ी, रबर, स्पाइसेस, टोबैको। और भी कमोडिटीज होती हैं बट अभी के लिए इतना इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। देन बेसिक पर्पज़ क्या होगा? ऑब्वियसली बात है प्रमोशन करना, इनका प्रोडक्शन डेवलपमेंट एटसेट्रा। इनके हेडक्वार्टर्स याद कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, कर लेना, ऐसे छोड़ना नहीं, नोट कर लेना। इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू रिमेंबर ऑल दीज हेडक्वार्टर्स ऑफ द स्टैट्यूटरी कमोडिटी बोर्ड। टी बोर्ड कोलकाता में है, कॉफ़ी बोर्ड बेंगलुरु में है, रबर बोर्ड कोट्टयम केरला में है, स्पाइसेस बोर्ड कोचिन में है, एंड टोबैको बोर्ड गुंटूर आंध्र प्रदेश में। देन वी हैव दिस स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन ये वो एरिया है, डेजिग्नेटेड एरिया है कंट्री का, जिसमें बिजनेस और ट्रेड के जो कानून हैं, जो लॉज हैं, वो रेस्ट ऑफ द कंट्री से अलग हैं। और वो ऐसा क्यों किया गया है, एक अलग से किस प्लेस को एक अलग से ये सारे लॉज अलग क्यों चलाते हैं? इसके लिए क्यों, तभी आप इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर पाएंगे, आप एक्सपोर्ट को बूस्ट कर पाएंगे,
जॉब्स को क्रिएट कर पाएंगे और इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा दे पाएंगे। ठीक है, तो की फी आप अगर ऑब्जेक्टिव्स भी देखें तो यही चीज़ बता रहा है कि भाई एडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी करनी है, एक्सपोर्ट करना है, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, ये सारी बातें तो वही सारी हैं। ठीक है, देन अगर मैं इसके एग्जांपल्स की कुछ बात करें, देन यू नो सेंटा क्रूज इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग जोन इन मुंबई, कांडला SEZ आपने सुन रखा होगा। ठीक है, इसका लीगल बेसिस इज दिस SEZ एक्ट 2005 एंड SEZ रूल्स 2006। ऑब्जेक्टिव क्या है आपको मैंने बता दिया। इसके की फीचर्स, सिंप्लीफाइड प्रोसीजर फॉर बिजनेस ऑपरेशन। ये देखो ये चीज़ें ना सारी जनरल मतलब अंडरस्टूड है कॉमन सेंस से एज सच, क्योंकि ऑलरेडी अगर आपने लाइक लेट्स से यू हैव समथिंग जहाँ पे हम डिफरेंट कानून बना रहे हैं ताकि बिजनेस प्रमोट कर सकें, तो हमारे प्रोसीजर सिंपल ही होने चाहिए, तो ये इसमें हम कंफ्यूज नहीं करेंगे। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है कि SEZ सब सेटअप कौन कर सकता है। इट कैन बी सेटअप ज्वाइंटली सेवरली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और इवन द प्राइवेट प्लेयर्स। सो प्राइवेट प्लेयर्स दे ऑल्सो हैव द अथॉरिटी टू सेटअप दिस डेफिनेटली आफ्टर टेकिंग द परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। किस चीज़ के लिए वो स्टेब्लिश कर सकते हैं? फॉर मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज और बोथ एंड एज फ्री ट्रेड वेयर हाउसिंग जोन्स। फ्री ट्रेड वेयर हाउसिंग जोन्स क्या होते हैं? वेयर हाउस। ठीक है, तो ये वाले SEZ हैं बेसिकली, ये वो स्पेशल जोन्स हैं जहाँ पे इट बिकम्स ईजी फॉर द बिजनेस टू स्टोर, हैंडल और डिस्ट्रीब्यूट द प्रोडक्ट्स। ठीक है, और जब आप स्टोर करें तो यू डोंट हैव टू पे द कस्टम ड्यूटीज डायरेक्टली, तुरंत आपको पे नहीं करना है। जनरली क्या होता है, कोई चीज़ सामान आ रहा है, हमें एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जो भी करना है, हम तुरंत उसके जो कस्टम ड्यूटी देते हैं। तो दिस एक्ट्स एज द इंटरनेशनल ट्रेडिंग हब, जहाँ पे गुड्स आते हैं, रखे जाते हैं, रीपैकेजिंग वगैरह होती है, लेबलिंग होती है, और हो सकता है कि प्रोसेसिंग भी किया जाए बिफोर सेंडिंग इट एल्सवेयर। ठीक है, इधर इंडिया में या फिर किसी दूसरी कंट्री में भी हम भेज सकते हैं। सो जब प्रॉपरली जब प्रोडक्ट का मूवमेंट होता है, दे पे द ड्यूटीज ओनली व्हेन द गुड्स आर मूव्ड इनटू द इंडियन मार्केट, तभी वो गुड लाइक ड्यूटीज देते हैं, उससे पहले नहीं। इससे क्या होता है कि उनको एक फ्रीडम मिलती है अपने पैसे वगैरह इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट कैन बी द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ड्रिवन इनिशिएटिव्स एंड गवर्नमेंट फैसिलिटेटिंग रोल प्ले करती है यहाँ पे। फैसिलिटेटिंग रोल की अगर मैं बात कर रहा हूँ, इसका मतलब गवर्नमेंट डायरेक्टली तो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही है क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो प्राइवेट कर रहा है, बट गवर्नमेंट फैसिलिटेट करती है। इसका सीधा सा मतलब है कि इट क्रिएट्स एक्चुअली ए सपोर्टिव इन्वायरमेंट, ताकि प्राइवेट कंपनी इन्वेस्ट कर सकें, बिल्डअप कर सके, ऑपरेट कर सकें। किस तरीके से गवर्नमेंट कैन प्ले अ फैसिलिटेटिंग रोल? सो दे कैन मेक द पॉलिसीज, लेट्स से कि बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज हैं। दे कैन ऑल्सो प्रोवाइड द लैंड दे सकते हैं। दे कैन ऑल्सो गिव द टैक्स ब्रेक्स। ठीक है, आप मेरे को बताना व्हाट इज टैक्स ब्रेक, टेल मी। ये आपके लिए क्वेश्चन, व्हाट इज टैक्स ब्रेक? इकोनॉमी आपका सब्जेक्ट होगा, यू टेल मी व्हाट इज टैक्स ब्रेक। गवर्नमेंट जो क्लियरेंस है वो स्पीडी कर सकती है, सिंप्लीफाई द रूल्स कर सकती है, मतलब रूल्स को सिंप्लीफाई कर सकती है, इस तरह से चीज़ें कर सकती है, इस तरह से वो फैसिलिटेटिंग रोल प्ले करती है। देन कुछ मेजर स्कीम्स की बात थी इस चैप्टर में जो आपको पता होना चाहिए। इंटरेस्ट इक्विलाइजेशन स्कीम क्या है? ये गवर्नमेंट का प्रोग्राम है जहाँ पे गवर्नमेंट actually subsidizes a part of interest rate on the loans which is taken by the exporter and manufacturer। तो इससे क्या उनका लोन सस्ता बन गया, तो वो और एक्सपोर्ट करेंगे और ग्लोबली वो कॉम्पिटिटिव रहेंगे। जैसे कि सपोज करो कि एक बैंक है, इट इज एक्चुअली नॉर्मली चार्जिंग 10% इंटरेस्ट रेट। तो इंटरेस्ट इक्विलाइजेशन स्कीम के तहत जो एलिजिबल एक्सपोर्टर होगा, हो सकता है कि इसको गवर्नमेंट बोले तो भैया तुम 7% दे दो, बाकी हम देंगे 3%। तो 3% इंटरवेंशन आप सुनते हैं। सो दिस इज दिस इंटरेस्ट इक्विलाइजेशन स्कीम। सो इट इज लॉन्च्ड इन 2015, इट वाज एक्सटेंडेड टिल 2000, मतलब एक्सटेंडेड टिल जून 2024। ये एक्सटेंड होता रहता है, वो हमेशा अपना एक लाइक एक्सटेंड करते रहते हैं, तो ये चल ही रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टू रिड्यूस इंटरेस्ट बर्डन ऑन प्री एंड पोस्ट शिपमेंट रुपी एक्सपोर्ट क्रेडिट। कौन सी बॉडी इंप्लीमेंट कर रही है? दैट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय RBI। रिम्बर्समेंट इज डन बाय DGFT और द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। ठीक है, देन बेनिफिशियरीज तो अंडरस्टूड है, इंडियन मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर्स वाया कमर्शियल बैंक एंड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। देन वी हैव दिस रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन द एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स। ये क्या है? ये भी एक स्कीम है, वैसे तो नाम से ही क्लियर है। ये कैसी स्कीम है? जो कि टैक्सेस और ड्यूटीज जो इंडियन एक्सपोर्टर्स पे करते हैं उसको ये रिफंड करती है ऑन द गुड्स दैट दे एक्सपोर्ट एक्चुअली, जो किसी और उसके अंदर एक्सपोर्ट मतलब लाइक रिफंड नहीं किए जाते हैं।
सो इससे होगा क्या कि आपका जो एक्सपोर्ट होगा ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बनेगा। सपोज जैसे कि एक एक्सपोर्टर है, उसने टैक्स दिया फ्यूल पे, लेट से फ्यूल पे दे दिया, थोड़ा सा टैक्स इलेक्ट्रिसिटी पे भी दिया होगा, तभी तो काम चला रहा होगा। अब इसने कोई छोटा सा टैक्स दिया होगा कोई प्रोडक्ट बनाते समय, इस स्कीम के अंतर्गत वो पैसा एक्सपोर्ट जब हो जाएगा ना सामान, तो ये फाइल करेंगे और इन चीज़ों पे जो इसने लाइक जो भी टैक्सेस वगैरह दिए होंगे वो रिफंड हो जाएगा इनको। अब आपको लग रहा होगा कि इतना कौन सा बड़ी चीज़ है, तो भैया जब बिजली का लाइक जब बड़ी बड़ी मशीनें लगती है तो बिजली का बिल भी बहुत आता है। फ्यूल पे टैक्सेस लाइक फ्यूल इतने यूज हो जाता है कि उसके टैक्सेस भी बहुत होता है, तो उनको काफ़ी हेल्प मिल जाती है उससे। सो ऑब्जेक्टिव रिफंड अनरिबेटेड टैक्सेस, वैट ऑन फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एटसेट्रा। कौन सा डिपार्टमेंट लाइक सीबीआईसी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ये इम्प्लीमेंट करता है। टेक्नोलॉजी एंड टू इट एंड IT बेस्ड रिफंड मैकेनिज्म। देन यू हैव दिस मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव। ये जो इनिशिएटिव है मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव, ये गवर्नमेंट प्रोग्राम है जो कि इंडियन एक्सपोर्टर्स को हेल्प करता है कि वो अपना जो प्रोडक्ट्स है फॉरेन मार्केट में प्रमोट कर सकें। तो इट एक्चुअली प्रोवाइड द फाइनेंशियल असिस्टेंस, उनको पैसा देते हैं कि ये लोग जाएं, इंटरनेशनल ट्रेड फेयर्स वगैरह जैसे नहीं होते हैं, तो उन सब जगहों पे ये जाके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इंडियन प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग होगी और लोग भी जानेंगे। सो सपोज अगर कोई कंपनी है और वो जर्मनी में लेट्स से कि इट वांट टू ज्वाइन एन एक्सिबिशन, ठीक है, और वो दिखाना चाहते हैं इंडियन टेक्सटाइल्स के बारे में, देन अंडर द मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव उनका ट्रैवल का खर्चा, स्टॉल का खर्चा, इन चीज़ों में गवर्नमेंट शेयर कर सकती है। सपोर्ट फॉर ट्रेड फेयर्स, ब्रांडिंग, कंप्लायंस कॉस्ट, दिस जो मैंने बताया वही चीज़ है। देन बेनिफिशियरीज, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स, कमोडिटी बोर्ड्स, ट्रेड बॉडीज, टाइप ऑफ सपोर्ट, कॉस्ट शेयरिंग, फाइनेंशियल असिस्टेंस, तो ये आपको पता होना चाहिए। देन यू हैव द मेरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। व्हाट इज दिस मेरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी? ये वाला तो सीधे सीधे नाम से ही क्लियर है, टू प्रमोट एंड रेगुलेट मेरीन प्रोडक्ट्स। जैसे कि कोई लेट्स से कि कोई सी फूड कंपनी है जो कि जिसको एक हाईटेक प्रोसेसिंग यूनिट बनाना है ताकि हम श्रिम्प को एक्सपोर्ट कर सकें यूएस में, तो एम्पीडा इट कैन हेल्प इन हिम विद द ग्रांट्स एंड टेक्निकल एडवाइस वगैरह उसे दे सकती है, ठीक है। देन कंपोनेंट्स, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं पूछेगा, एम इतना इंपॉर्टेंट नहीं पूछेगा, बेसिक पता होना चाहिए बस आपको। और मैं आपको सही तो इसमें जो स्कीम्स बताई है, लाइक अगर आप मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव थोड़ा बहुत इसका बेसिक पूछ सकते हैं, इससे पूछ सकते हैं, 1 पूछ सकते हैं, 4 मुश्किल है, मैक्सिमम ये पूछ सकते हैं एम्पीडा इज रिलेटेड टू, इससे ज़्यादा बहुत एक्सेस डिटेल में नहीं जाएंगे। देन एपीडा, तो यहाँ मैरीन प्रोडक्ट्स थे, यहाँ पे एग्री एक्सपोर्ट प्रमोशन था, ठीक है, बोथ आर रिलेटेड, बस ये कि जहाँ पे मैरीन होगा वहाँ पे एपीडा होगा। तो ये एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स जो हैं, दिस इज टू प्रमोट देम, ठीक है, इंडिया से वो प्रमोट करेंगे तो एक्सपोर्ट होगा, सो दैट इज दिस एपीडा, ठीक है। देन वी हैव, इसका जो फोकस है वो शेड्यूल्ड एग्रो प्रोडक्ट्स है, जैसे कि फ्रूट, डेयरी, हनी, ब्रिवरेज, कंपोनेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये सब जनरल बातें आप समझ ही होंगे। एंड वो एक्सपोर्ट करते समय दे आर ऑल्सो गिविंग द GI टैग फॉर बासमती राइस, मॉनिटर शुगर इम्पोर्ट्स एटसेट्रा। देन दिस इज इंपॉर्टेंट, नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट। तो नाम से तो वैसे ही क्लियर है, क्या है ये गवर्नमेंट बैक्ड फंड है, दिस इज काइंड ऑफ फंड एक्चुअली, जो कि इंडियन प्रोजेक्ट एक्सपोर्टर्स को हेल्प करता है। फॉर व्हाट? फॉर द लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन फॉरेन कंट्रीज। और वो कैसे करता है कि भैया अगर कोई नुकसान होगा तो वो हमारा इंश्योरेंस ले लो, ठीक है। सो इट विल बी प्रोवाइडिंग द क्रेडिट इंश्योरेंस कवर्स फॉर द प्रोजेक्ट्स दैट आर हाई रिस्क एंड दे आर नॉट नॉर्मली सपोर्टेड बाय द रेगुलर कमर्शियल इंश्योरेंस मार्केट। अब सपोज, और क्यों ऐसा है, ऐसा इसलिए है क्योंकि लेट्स से, मैं फिर से आपको एग्जांपल के थ्रू बताने की कोशिश करूँ, एक इंडियन एक्सपोर्टर है, वो बड़े बड़े चीज़ें बनाता है, लाइक लेट्स से कि L&T है, ये बड़ी बड़ी चीज़ें बनाती हैं, लाइक रोड्स बनाती है, एटसेट्रा बनाती है, जो भी चीज़ें हैं, मतलब आई मीन टू से कि जो भी चीज़ें बनाती है, बड़ी बड़ी चीज़ें बनाती है, तो ये बाहरी देश में प्रोजेक्ट में के लिए बिड कर रही है। बिड इसीलिए करिए ताकि वो प्रॉफिट कमा पाए। अब इनको इंश्योरेंस प्रोटेक्शन भी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे लेट्स से कि अब हमें लाइक बांग्लादेश में भी इन्वेस्टमेंट करना है, फिर लाइक लेट्स से कि कोई दूसरी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करना है, यू नीड एटलीस्ट इंश्योरेंस प्रोटेक्शन,
क्योंकि प्रोजेक्ट हाई रिस्क पे है, कंट्री की इनस्टेबिलिटी हो सकती है, पेमेंट की अनसर्टेनिटी हो सकती है, पेमेंट मिलेगा नहीं मिलेगा। तो व्हाट विल दे डू, दे विल अप्लाई टू ईसीजीसी, ये लोग आएंगे इसके पास अप्लाई करने के लिए, एंड ईसीजी के पास अप्लाई करेंगे तो इनको इंश्योरेंस मिलेगा अंडर दी NAIA स्कीम। तो दिस इज दिस। एंड देन एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, ये क्या है, अगेन समझ गए होंगे आप, टू एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस ऑन दी शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट ओन्ड इंश्योरेंस कंपनी है जो कि क्रेडिट रिस्क इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है एंड रिलेटेड सर्विसेज टू द इंडियन एक्सपोर्टर्स। देन यू हैव द ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम। ठीक है, इसका मेन गोल क्या है, इसका मेन गोल सीधा सा है, टू फंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स दैट कैन हेल्प बूस्ट इंडियाज एक्सपोर्टाइज। सपोर्ट वाइज देखें तो 50-80% गारंटी नीड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक बॉर्डर हार्ट लैब्स, कस्टम स्टेशन एक्सेट्रा। कैपिंग 20 करोड़ पर प्रोजेक्ट की है इस पे। देन यू हैव दिस निर्यात बंधु स्कीम। निर्यात बंधु स्कीम में सीधा सा देख के पता चला, इट इज़ टू ट्रेन द फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर्स। निर्यात, एक्सपोर्ट, बंधु, दोस्त, एक्सपोर्टर का दोस्त कौन, गवर्नमेंट। ठीक है, पार्टनर IFT, इंडस्ट्री एसोसिएशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स एटसेट्रा। डेवलपिंग डिस्ट्रिक्ट एज दी एक्सपोर्ट हब, इसका मेन पर्पज यही है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट को एक एक्सपोर्ट हब बनाना है। ठीक है, दैट इज एन वेरी एम्बिशियस प्रोजेक्ट। अगर हर एक डिस्ट्रिक्ट एक एक्सपोर्ट हब बन गया तो इंडिया डेवलप्ड हो जाएगा। तब ये जो लाइक लोअर जॉब्स की शिकायत है, ये सारी शिकायतें कब खत्म हो जाएंगी आपको खुद नहीं पता चलेगा। ठीक है, देन दिस इज दिस। देन वी हैव, इसका इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म क्या है, स्टेट एक्सपोर्ट प्रमोशन कमेटी एंड ऑल, इसमें कुछ ऐसा वैसा काम का नहीं है। देन वी हैव दिस भारत मंडपम। भारत मंडपम क्या है, इट इज़ द न्यू नेम एक्चुअली फॉर IECC कॉम्प्लेक्स, दैट इज इंटरनेशनल एक्सहिबिशन कम कन्वेंशन सेंटर। कहाँ पे, ये प्रगति मैदान में, ये इसका नया नाम है भारत मंडपम। यू नो कि हम कई सारी चीज़ों को ना इंडियन के माइंडसेट से कनेक्ट करने के लिए वी कीप सच नेम्स, कि भारत का मंडपम है। ठीक है, सो दिस इज दिस। अब ये क्या है, दिस इज द वर्ल्ड क्लास कन्वेंशन एंड एक्सिबिशन सेंटर, और इसका पर्पज वही है, टू बिल्ड अप इंडिया, टू लाइक शोकेस इंडिया, टू पोजीशन इंडिया एज द ग्लोबल हब। किसके लिए, इंटरनेशनल एक्सिबिशंस हो, यहाँ पे कॉन्फ्रेंसेज हों, ट्रेड शोज हों, तो लोग इंडिया में आएंगे, लोग इंडिया में आएंगे तो इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें होती हैं, जैसे सिंगापुर, दुबई वगैरह में, संघाई में भी होती है, तो इसी तरह से इंडिया में भी ये चीज़ की गई है। ऑफिशियली इसे 2023 में इनॉग्रेट किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ही किया था, बिफोर G20 से पहले इसे कर दिया गया था, ताकि G20 के भी जो लोग आ रहे हैं एटलीस्ट इस पर थोड़ा बहुत ध्यान दे पाए। ठीक है, देन पर्पज, होस्ट ग्लोबल ट्रेड इवेंट्स एंड एक्सपीरियंस, फॉर एग्जाम्पल G20, भारत टेक्स, मोबाइलिटी एक्सपो। आपके लिए एक सवाल है कि व्हाट इज दिस भारत टेक्स्ट, यू हैव अ क्वेश्चन, पोस्ट इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, देन ट्रेड, ये वाला टॉपिक छोटा सा दिख रहा है लेकिन दिस इज एक्सेसिवली इंपॉर्टेंट। इस साल पता नहीं अंदर से दिल से आवाज़ आ रही है कि इस साल इससे सवाल आएगा ही आएगा, मतलब आई डोंट नो व्हाई, बट आई एम एक्चुअली फीलिंग कि इससे तो ज़रूर सवाल आएगा। या तो आपसे वो ये पूछेंगे कितने FTAs हैं, कितने FTAs हैं, 14 हैं, कौन कौन से आपको पता होना चाहिए। इंडिया ईयरबुक में केवल उन 14 FTAs का नाम लिखा हुआ है, नाम नहीं लिखा है उन्होंने, केवल लिखा है कि इंडिया हैज साइन 14 FTA, द लेटेस्ट बीइंग दिस, सो दिस इज द 14th। इसके बारे में हम अलग से स्पेशली बात करेंगे और इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में भी बताऊंगा आपको। सो व्हाट आर द रेस्ट 13 FTAs, इंडिया का किस किस कंट्रीज के साथ या फिर चीज़ें हैं लाइक FTA साइंड है। तो इंडिया हैज एन FTA विथ श्रीलंका, नोट कर लीजिएगा, पूछ सकता है। इंडिया हैज एन FTA विथ एशियन एंड दैट मतलब साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया है इंडिया का एग्रीमेंट ऑन दिस, तो यू नो दिस विथ द नेम ऑफ साफ्टा, दिस इज अगेन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। साफ्टा में कौन कौन सी कंट्रीज आते हैं, यू पोस्ट इन द कमेंट सेक्शन। देन विद द नेपाल वी हैव इंडिया नेपाल ट्रीटी ऑफ ट्रेड, विद द भूटान इंडिया भूटान एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड कॉमर्स एंड ट्रांजिट, देन विद द थाईलैंड FTA। ठीक है, इंडिया थाईलैंड FTA अर्ली हार्वेस्ट स्कीम। देन वी हैव दिस विद द सिंगापुर, इंडिया सिंगापुर कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट। देन सेसा विथ
एशियान, इंडिया एशियान सेसा, तो बेसिकली दे आर ट्रेडिंग इन गुड सर्विसेज एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट। एशियान में कौन कौन सी कंट्री जाते हैं ये आपका काम है कि आपको बताना है। देन विद द साउथ कोरिया, इंडिया साउथ कोरिया कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट सेपा। विद द जापान ऑल्सो वी हैव अ सेपा। विद द मलेशिया ऑल्सो वी हैव अ सेपा। सेपा इज व्हाट? कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, मलेशिया। With the Mauritius also, we have a comprehensive economic cooperation and partnership agreement. So CECPA. Then we with the UAE we have SEPA, and with the Australia also we have ECTA. That is India Australia Economic Cooperation and Trade Agreements. इस साल ज़्यादा बड़ा नहीं पूछेंगे, मतलब जो मेरा इंट्यूशन है ना भी पूछें तो आप कोई प्लीज़ ये मत बोलना कि अरे सर आपने बोला था है नहीं, कई बच्चे इस बात पर नाराज़ हो जाते हैं। क्योंकि इंडिया के एफटीए की कई बार बातचीत होती है और कई जगह पे इंडिया ईयर बुक में मेंशन्ड है, तो इसलिए पता होना चाहिए आपको। देन 14th एफटीए इज दिस, इसके बारे में मैं भी आपसे बात करूंगा, लेकिन पहले प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में बात कर लेता हूं, तब मैं यहाँ पे आऊँगा। प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट वी हैव विथ द एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट, एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट, ग्लोबल सिस्टम ऑफ ट्रेड प्रेफरेंसेस GSTP, सार्क प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट दैट इज साप्टा। अभी ध्यान दीजिएगा, मैंने साफ्टा भी बोला था, साप्टा भी बोला था। इंडिया अफगानिस्तान PTA, ठीक है। अब आपको कंफ्यूज करने के लिए वो करेगा कि अफगानिस्तान के साथ तो हमारा FTA नहीं, हमारा FTA नहीं है, हमारा PTA है। देन इंडिया Mercosur PTA. Tell me in the comment section which countries are in this Mercosur PTA. ठीक है। Then we have with the Chile, India Chile PTA. डिफरेंस क्या है FTA और PTA बोल रहा हूँ तो देखो यार, FTA में क्या होता है, वी हैव द फुल ट्रेड रिलैक्सेशन, मोस्टली सारे गुड्स एंड सर्विसेज इसमें कवर्ड अप होते हैं। PTA में देयर इज द पार्शियल ट्रेड रिलैक्सेशन, कुछ सेलेक्टेड गुड्स के लिए हम आपको फ्रीडम देंगे। सो FTA समथिंग लाइक कि आपने पूरा मार्केट दे दिया, दोनों के बीच में फ्री मार्केट चल रहा है। PTA में लाइक लग रहा है कि मार्केट के बीच में हमने गेट लगा दिया है कि अब दो मार्केट से उधर जा रहे हैं, लेकिन गेट के थ्रू जाएंगे, तो सेलेक्टेड प्रोडक्ट्स ही जाएंगे, जो बड़े बड़े होंगे वो नहीं जाएंगे। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन FTA एंड PTA। अब आते हैं इंडिया EFTA विद इंडिया EFTA टेपा, ठीक है। उससे पहले जान लेते हैं कि ये EFTA है क्या। EFTA refers to यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, ये एक रीजनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है एंड द फ्री ट्रेड एरिया है, जिसका काम फ्री ट्रेड एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन अमंग इट्स मेंबर कंट्रीज करना है, और ये यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है। करंट EFTA के जो मेंबर्स हैं दे आर स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड एंड लिechtenstein। इसको बताना यार मैं मतलब प्रोनाउंस नहीं कर, नाम थोड़ा सा लाइक जो भी है, ठीक है। सो ओरिजिनली दे वर मोर मेंबर्स, इसमें ज़्यादा मेंबर्स थे, लेकिन बहुत सारे मेंबर्स ने छोड़ के उन्होंने यूरोपियन यूनियन को बना लिया। इसका पर्पस सिंपल सा था, टू प्रमोट द फ्री ट्रेड और इकोनॉमिक कोऑपरेशन अपने मेंबर्स के बीच में करना, या फिर गुड्स सर्विसेज एंड इन्वेस्टमेंट के बीच में ट्रेड करना, ठीक है, आपस में। मतलब इट्स काइंड ऑफ लाइक यूरोपियन यूनियन जैसा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस भी है, बताता हूँ। लेकिन यूरोपियन यूनियन की तरह इसका एम पॉलिटिकल इंटीग्रेशन नहीं, ये टोटली इकोनॉमिक एंड ट्रेड कोऑपरेशन के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो ये फ्री ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन पे फोकस कर रहा है। यूरोपियन यूनियन इट्स अ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन ऑल्सो। तो इसी चीज के लिए EFTA की अपनी कोई करेंसी नहीं है, दे डोंट हैव यूरो, लेकिन यूरोपियन यूनियन के बहुत सारे मेंबर्स हैं, दे यूज यूरो एक्चुअली। EFTA की अपनी कोई कॉमन फॉरेन पॉलिसी एंड डिफेंस कोऑपरेशन नहीं है, लेकिन यूरोपियन यूनियन की है। सो EFTA में आपकी जो सॉवरेंटी है, यू हैव द फुल कंट्रोल ओवर योर ओन लॉज, लेकिन यूरोपियन यूनियन के केस में बहुत सारे ऐसे लॉज हैं जो कि नेशनल लॉ को ओवर रूल कर जाते हैं, एंड दैट इज वाई दे हैव डिसाइडेड नॉट टू बी द पार्ट ऑफ दिस यूरोपियन यूनियन। अब एक चीज यहां पे मैं बता दूं, देयर इज ऑल्सो कॉल्ड EEA, यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया, जिसके मेंबर्स हैं आइसलैंड, देश एंड नॉर्वे एंड नॉट स्विट्जरलैंड। यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया,
ठीक है. So they are the part of these three countries are the part of EEA agreement with EU, European Union, which allows them to access the European Union single market. So ये चीज आपको पता होना चाहिए. कुछ बेसिक्स है इसके बारे में जो मैंने आपको बता दिया. तो आप ऐसा समझ लीजिए कि EFTA एक छोटा सा एक पावरफुल ग्रुप है यूरोपियन कंट्रीज का, जिसका मेन फोकस केवल ट्रेड पे है, और लेकिन इनको पॉलिटिकल इंटीग्रेशन यूरोपियन यूनियन की तरह नहीं करना था, एंड दैट इज वाई दे हैव डिसाइडेड टू रिमेन सेपरेट फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन. ठीक है. एंड तो फिर अब इसमें आ जाते हैं वापस. तो इंडिया ने इस ग्रुप के साथ FTA साइन किया है. सो दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट. दिस इज द फर्स्ट टाइम इंडिया हैज एक्चुअली साइंड एन FTA विथ एन सम यूरोपियन ब्लॉक. आपको याद होगा मैंने बताया था पिछले वीडियोज में. तो इसलिए मुझे लगता है कि इस बार पूछ सकता है. ना पूछे बात अलग है, बट मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन है कि पूछ सकते हो. तो याद कर लेना इसके मेंबर्स और इसके बारे में. ठीक है. इंडिया कुछ और FTA नेगोशिएशंस कर रहा है कि हो जाए. यूरोपियन यूनियन के साथ कर रहा है, UK के साथ कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया के साथ कर रहा है, ओमान, EAU एंड पेरू. और कुछ रिव्यू मीटिंग्स भी चले, इंडिया कोरिया सेपा एंड इंडिया ASEAN FTA. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लुक फॉर द नेक्स्ट टॉपिक. थैंक यू वेरी मच. और एक चीज़ और मैं बता दूं, एनीवेज हम लोग 11 मई से ना 11 मई से, अगर आप में से कोई बच्चा 2026 के लिए तैयारी कर रहा है, तो फ्रॉम द 11 May आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ मेंटरशिप प्रोग्राम वेयर बाई आई विल बी एक्चुअली गाइडिंग यू फॉर एन ईयर so that you can perform well in the UPSC. So अगर आपके कोई जानने वाले हैं, like if anybody of you wants to be the part of it and you feel like you need the right mentorship, you can prepare under my mentorship. डिटेल्स जानने के लिए आप हमारी टीम को मैसेज कर सकते हैं @UPSC AIM टॉपर इन टेलीग्राम. सो अगर कोई मेरी मेंटरशिप में तैयारी करना चाहता है बच्चा, तो वो कर सकता है. सो दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक इज अगेन इट्स इंपॉर्टेंट टॉपिक. आपने देखा कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है, मतलब इंडिया ईयर बुक में मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर मेकिंग द क्वेश्चंस आउट ऑफ इट. सो नेक्स्ट टॉपिक है इंडस्ट्री. तो हम इंडस्ट्री खत्म करेंगे, जहाँ पे मैं आपको बताता रहूँगा कई सारी चीज़ें जो मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता हूँ, जो कि आपके इंडिया ईयर बुक में मैंसनड है, बट एक ब्रीफली मैंसनड है, बट जो नहीं दी हुई है. तो ये सारे टॉपिक्स आप देख सकते हैं कि वी विल बी कवरिंग इन डिटेल, ताकि अगर से रिलेटेड सवाल पूछे UPSC तो आप कर पाएँ. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच.